नमस्कार दोस्तों, राज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर कुछ प्रश्न लेके आए हैं, है ना। और एक टोटल सीरीज 1500 क्वेश्चंस की होने वाली है। हम जल्दी कवर कर लेंगे जिससे कि हमारे एग्जाम में हमारी हेल्प हो सके। तो आज जो हमारे पास पहला प्रश्न है वो है थर्मल प्रिंटर खालिस्तान प्रिंटर का प्रकार है ना। कहने का मतलब ये है कि थर्मल प्रिंटर कौन सा टाइप का प्रिंटर है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इम्पैक्ट, लाइन प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और प्लॉटर प्रिंटर, है ना। इसके पहले कि हम आंसर पे जाए, आपको बता दें कि थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो करने के लिए ऊष्मा या ताप का प्रयोग करता है, ठीक है। और यह प्रिंटर जो होता है ये आवाज नहीं करता है, या हम ऐसा कहें कि ये प्रिंट करने के लिए पेपर पर हैमर की मार या स्ट्रोक का प्रयोग नहीं करता है, जिस वजह से इसमें नॉइस बहुत कम आता है ना, या बिल्कुल नहीं के बराबर आता है। और ऐसे प्रिंटर जिसमें नॉइस नहीं होती है वो सारे के सारे प्रिंटर कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर तो आवाज करते हैं, लाइन प्रिंटर एक बार में केवल एक लाइन प्रिंट करते हैं, और प्लॉटर ये तो बहुत बड़ा प्रिंटर हो गया, है ना, जिससे कि हम अच्छे अच्छे ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म पूछा है, सिंपल, है ना। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होगा मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, है ना। पहले ये ऑप्शन इसका कैसा होगा? करेक्ट होगा, है ना। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर उसके नाम जैसा है वैसे इसका काम है कि वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो ये वही है, मॉड्यूलेटर मतलब कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया उसने, और डीमॉड्यूलेटर मतलब कि फिर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 64 बिट संस्करणों के लिए विंडोज 11 में एक विभाजन के लिए आवश्यक न्यूनतम स्थान देखिए। विंडोज 11 जो है इसका साइज जो होता है काफी बड़ा होता है, इसलिए इसको इंस्टॉल करने के लिए विंडोज 7, 98, XP इन प्लेटफॉर्म से ज्यादा स्पेस लगता है इंस्टॉलेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है 40 GB, 30 GB, 20 GB और 80 GB। देखिए इतना ज्यादा हमको नहीं लगेगा, है ना। हमको 40 नहीं लगेगा, हमको 30 भी लगेगा, हमको 80 भी नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 20 GB। कम से कम 20 GB का उसमें पार्टीशन होना चाहिए, है ना। और हम तो हालांकि बहुत बड़े बड़े पार्टीशन रखते हैं, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इसको इंस्टॉल करने की वो है कि आपका पार्टीशन का साइज कम से कम 20 GB का चाहिए, तब उसमें वो इंस्टॉल होगा। उससे कम होगा तो इंस्टॉलेशन नहीं होगा, तो वो क्रिएट ही नहीं करने देगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि टेम्पररी फाइल का फाइल फॉर्मेट क्या होता है ना। फाइल फॉर्मेट मतलब यहाँ जो लिखे गए हैं ये है एक्सटेंशन, है ना, कि किसी भी फाइल को हम कैसे पहचानेंगे, उसके एक्सटेंशन से पहचानेंगे। यहाँ बोल रहा है कि टेम्पररी फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, है ना। तो टेम्पररी फाइल है तो .tmp ये है इसका राइट आंसर, बाकी नहीं है। तो याद रखेंगे कि टेम्पररी फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .tmp, है ना। ये इसका फुल फॉर्म भी आ जाएगा, तो इसको याद रखेंगे और एक्सटेंशन अच्छे से तैयार करेंगे सभी लोग, है ना। इसके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वेबकैम चुनते समय आपको प्रदर्शन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना होगा सिवाय इसके। प्रश्न ध्यान से हमने पढ़ा तो हमको पता चला कि वो ये नहीं पूछ रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, है ना। वो बोल रहा है कि उसमें जो विशेषता होनी चाहिए उसके अलावा क्या नहीं देखना है हमको। तो इसमें से हमको क्या नहीं देखना है वो देखेंगे। ठीक है, वेबकैम लेंगे तो हम लोग को लेंस तो चाहिए, है ना। लेंस अच्छा चाहिए हमको, रेजोल्यूशन बिल्कुल अच्छा चाहिए, तभी तो अच्छा पिक्चर आएगा, अच्छा रिकॉर्डिंग करेगा वो, है ना। फ्रेम रेट भी अच्छा चाहिए, है ना। फ्रेम रेट अगर स्लो होगा तो क्या होगा कि इमेज जो आएगी आपका रिकॉर्डिंग कैसी होगी, रुक रुक के होगी, तो वो हमको नहीं चाहिए। प्रिंट स्पीड का तो हमको कोई लेना देना है नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रिंट स्पीड। हम प्रिंट स्पीड नहीं देखेंगे जब भी हम कैमरा लेंगे, वेब कैमरा लेंगे। तो यही इसने पूछा है ना, कि हम किस पे विचार नहीं करना है तो सिवाय इसके, है ना। प्रिंट स्पीड नहीं देखनी हमको, बाकी चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, URL क्या होता है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। क्या होता है ये? तो ये क्या होता है भैया? URL
कि वेब पर किसी फाइल का, है ना, यह हम बात करें कि अभी जो वीडियो आप देख रहे हो इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा वेब पर, यूट्यूब के ऊपर। वो कंप्लीट एड्रेस जो होता है कि आपको उसमें जो लिंक मिल रही है, तो लिंक क्या है एक्चुअली, जो लिंक होती है वो होती है यूआरएल। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो सीधे आप उस फाइल पे या वीडियो पर पहुंच जाते हो, है ना। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है हमको कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, नहीं। एक प्रकार का प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट है, ये भी नहीं आएगा। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी दस्तावेज या संसाधन का पता, हाँ ठीक है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। होता क्या है, वो एक एड्रेस होता है भैया, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास में कि भीम का पूर्ण रूप क्या है। भीम क्या है भैया, भीम है हमारे पास में यूपीआई ऐप है, कहा कि भारत सरकार की, तो इसी का फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है भैया, इसका फुल फॉर्म ये है हमारे सामने, भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना। तो ये है इसका राइट आंसर, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। तो फुल फॉर्म तो हमको याद रखनी है, और भीम ऐप जो है हमको ज्यादा अच्छे से याद करने हैं। इसके क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, है ना, कि कितनी लैंग्वेजेस में आता है ना, साथ ही कब लॉन्च हुआ था। तो ये सारे प्रश्न भी हम लोग स्पेशल भीम के लिए वीडियो लेके आएंगे, उसमें कवर कराएंगे, ठीक है। अगला हमारे पास में प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में जब हम केस बदलते हैं, है ना, तो सूची में लोअर केस विकल्प का प्रयोग करते हैं तो खालिस्तान संख्या में बड़े कैपिटल अक्षर हो जाएंगे, है ना। तो ये केस का है, हमारे पास कितने तरह के केस होते हैं, हमारे पास में होता है अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, है ना, ईच वर्ड कैपिटलाइज्ड, है ना, और टॉगल केस। तो यहाँ पर जो केसेस है, यहाँ पे पूछ रहा है हमको कि अगर हम क्या अप्लाई करते हैं, हम उसमें अप्लाई करते हैं लोअर केस का ऑप्शन, है। जब लोअर केस अप्लाई करते हैं तो कितने संख्या में वर्ड बड़े होंगे, ऐसा बोल रहा है वो। अरे भैया हमने लोअर केस अप्लाई कर दिया तो सारे के सारे कैसे होंगे, अब लोअर केस नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला, है ना। कितने लोअर अपर केस में जाएंगे, है ना, क्या बोल रहा है, कैपिटल कितने अक्षर होंगे, तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या अप्लाई कर दिया, लोअर केस। जब भी हम लोअर केस अप्लाई करेंगे तो सारे लोअर केस में आ जाएंगे, जब हम अपर केस अप्लाई करेंगे तब आएंगे सारे कैपिटलाइज, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शून्य, इसमें कोई भी दिया नहीं होगा। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में जब हम केस बदले, फिर से केस का क्वेश्चन है ना, तो सूची में खालिस्तान विकल्प लागू करते हैं तो उस टेक्स्ट में जितने बड़े, है ना, जितने कैपिटल अक्षर है वह छोटे हो जाएंगे, स्मॉल अक्षर हो जाएंगे, है ना। जितने बड़े हैं वो कैसे होंगे, स्मॉल। तो हमारे पास ऑप्शन है टॉगल केस, लोअर केस, अपर केस और सेंटेंस केस। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा टॉगल केस। क्यों टॉगल केस होगा, इसमें बोल रहा है कि जितने बड़े होंगे सिर्फ उन्हीं को क्या करेगा, वो स्मॉल करेगा, है ना। और हम लोग जब भी वर्ड टाइप करते हैं, इंग्लिश में राइटिंग करते हैं, तो हम पहला वर्ड कैपिटल लेते हैं, बाकी क्या होते हैं, स्मॉल ही होते हैं। ये क्या करेगा, जो कैपिटल में होगा उसको क्या कर देगा, छोटा, मतलब कि स्मॉल कर देगा। तो ये कौन करता है, टॉगल केस करता है। लोअर केस क्या करेगा, ये सबको लोअर कर देगा। अपर केस क्या करेगा, ये सबको अपर केस से बदल देगा। सेंटेंस केस क्या करेगा कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस के पहले वर्ड के पहले लेटर को ही कैपिटल करेगा सिर्फ, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं बनते, इसका राइट आंसर क्या होगा, टॉगल केस, क्योंकि इसमें जो भी अपर केस में होगा उसको क्या कर देगा, वो लोअर केस में कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, विंडोज कंप्यूटर पर कौन सा एक्सटेंशन व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और ट्रू टाइप फॉन्ट के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। देखिए हमसे यहाँ पे ट्रू टाइप फॉन्ट, है ना, ट्रू टाइप फॉन्ट जो है उसका सिर्फ क्या पूछा है, शॉर्ट फॉर्म पूछा है इसका। तो ट्रू टाइप फॉन्ट मतलब ट्रू टाइप फॉन्ट, ये कहां पर, जहां पर भी होगा उसको राइट आंसर लगा दीजिए आप, है ना। ये हो गया उसका राइट आंसर, ये एक्सेल का हो गया, है ना। ये इसका है, ये ओपन टाइप फॉन्ट है, जो फॉन्ट फ्री आते हैं, ये एक फ्री फाइल का है, ठीक है। तो एक्सटेंशन आपको याद जरूर करने हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं वो। अगला प्रश्न हमारे पास में तो की है, ओपन टाइप फॉन्ट का पूर्ण रूप क्या होगा। अरे ओपन टाइप फॉन्ट का पूर्ण रूप क्या होगा, ठीक है। आधा क्वेश्चन तो इसका सॉल्व हो गया। तो कहाँ जाना है, हमको जाना है भैया रिव्यू टैब में जाना है ना। अब रिव्यू टैब में हमको कौन सा ऑप्शन मिलता है, तो देखिए ये सारे ऑप्शन हमको मिलते हैं वहां पे, और हमको क्या टाइप करना है उसमें, कमेंट, है ना। तो कमेंट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, कमेंट टूल बॉक्स में मिलेगा। कमेंट टूल बॉक्स में हमको न्यू कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट्स।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में एक टैब नहीं, है ना। जब भी हम एमएस वर्ड या एक्सेल ओपन करते हैं तो ऊपर टैब होती है होम इंसर्ट वाली, तो इसमें पूछ रहा है कि एक्सेल में कौन सी टैब नहीं है। देखिए होम तो होती है ना, इंसर्ट होती है, डेटा होती है एक्सेल में, है ना। ये लेफ्ट वाली जो है ये नहीं होती है ना, लेफ्ट नहीं होगी, होम होगा, इंसर्ट होगा और डेटा भी होगा। तो जो ऊपर की टैब्स होती है तो वो भी अच्छे से ध्यान से याद करके जाएंगे। अगले पास में एक छोटी वेबसाइट के लिए किसी को निम्नलिखित में से किससे स्पेस खरीदने की आवश्यकता है। देखिए एक छोटी वेबसाइट है ना, इसको कहा जाना है, इसको जाना है बिया नेट पर, है ना, इंटरनेट पर अपना पेज ऑनलाइन स्टार्ट करना है तो स्पेस की आवश्यकता होती है। तो वो जो स्पेस होगा वहां पर वो उसको किससे लेना पड़ेगा, है ना। हमारे पास ऑप्शन है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, टेलीफोन एक्सचेंज, आईएसपी और नेटवर्क। देखो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, तो खुद का नेटवर्क होगा, उसको कोई एडमिन होगा, उससे लेने की जरूरत हमको नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहीं पर है, हमको तो कहीं और से लेना है ना। टेलीफोन एक्सचेंज वाले सिर्फ लाइन का कनेक्शन देंगे बस, है ना, और नेटवर्क तो उनका खुद का है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आईएसपी, है ना। आईएसपी का फुल फॉर्म होगा भैया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। ये क्या देगा आपको, स्पेस देगा वेब पर ताकि आप आपकी वेबसाइट को लॉन्च करके चला सको, है ना। उसका रेंट पे मिलती है वो, तो उसको ले सकते हैं। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल 2019 में खालिस्तान लिस्ट का उपयोगकर्ता की पसंद के आधार पर डेटा को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब कि आपके पास डाटा पहले से है, उसको आपको सॉर्ट करना है, मतलब व्यवस्थित करना है ना। तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, यहाँ पे दे रहा है कस्टम, प्री ऑर्डर्ड और यूनिक। देखिए जब भी हम हमारे पसंद की चीजें बनाते हैं, है ना, हमारे अनुरूप बनाते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमने इसको क्या किया, कस्टमाइज किया, है ना। हमारे अकॉर्डिंग हमने इसका प्रारूप कर लिया या डिजाइन कर लिया, हमने हमारे हिसाब से उसकी व्यवस्था कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जब हम सॉर्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, कस्टम का ऑप्शन मिलता है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या है, कस्टम। कस्टम में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको डेट के साथ सॉर्ट करना है, नाम के साथ से करना है ना, या कोई फिगर वगैरह दिया, कोई एड्रेस वगैरह दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करने का ऑप्शन आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, है ना, कि ना केवल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़े, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, तो ये हो गए आज के क्वेश्चन, है ना। तो कल फिर आते हैं एक नए वीडियो के साथ में कुछ और प्रश्नों को लेकर, तब तक के जय हिंद।